दोस्तों ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे हम किसी भी धर्म के ग्रंथ में देखें तो हमें शकुनी जैसे किरदार मिलेंगे। हर धर्म के ग्रंथ में इस तरह के किरदार मिलेंगे जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से शांत चलती हुई ज़िंदगियों में झगड़ा लगा दिया गया और उस झगड़े को खींच खींच के फिर बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए। बहुत खून खराबा हुआ, इतिहास बदला, दुनिया की शक्ल बदली, सत्ता का रूप बदला। ये सब उसमें दिखाया गया है और हम लोग लगातार फिल्में इस तरह की देख के बड़े हुए हैं और इस तरह के उपन्यास हमने पढ़े हैं। इस तरह की असलियत हमने अपने गली मोहल्लों में और अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जब किस प्रकार से जानबूझकर झगड़े लगाए गए हैं और उसको बढ़ाया गया है। तो हम ये सब जानते हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी ऑफन tend to fall into these traps, and these are happening daily in our lives, especially in India right now. We can see that somebody made a Facebook post or made a tweet, or somebody made a provocative speech, and the other community or the other group of people, they get invigorated, they get very angry. They start vandalizing, they start looting, arson, murder. It keeps growing on and on, and along with that it's backed with the whole mechanism of media and social media by the opposite gang, you can say. So ultimately you can see that and this is also pushing us. ये हमको एक तरह से पुश करता है कि हम भी इस पे कमेंट करें, हम भी इसका समर्थन या विरोध करें। मतलब ये ज़रूरी हो जाता है। तो इवन आई हैव फॉलन इनटू ट्रैप मैनी टाइम्स, बट ठंडे दिमाग से सोचें तो ये जानबूझकर वो चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप ध्यान दें, इस चीज़ पे कमेंट करें। हम जानते हैं, हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो धर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसे एक पर्सनल अफेयर मानते हैं और इसे अपनी दरो दीवार तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भाई मैं फ़लाँ धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मेरे मन के अंदर एक भाव है कि यस आई एम द मोस्ट सुपीरियर रिलीजन फॉलोअर। मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियनिज़म सबसे अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन हूँ तो नॉन वेजिटेरियनिज़म अच्छा है। अगर मैं साउथ इंडियन हूँ तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन की लड़ाई में मैं उसको अपने साउथ इंडिया को सपोर्ट करूँगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो इंसानी फितरत है कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं आप उसमें हल्का हल्का कुछ गर्व करने लगते हैं, भले उसमें गर्व करने लायक कुछ भी ना हो। तो ये जो फितरत है इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर मॉन्गर्स हैं, वो ये करते हैं। अभी बेंगलोर में हमने देख लिया कि किस तरह से चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कितनी अच्छी है ना। हम देखते हैं, रोज़ हम देख रहे हैं, हम जिस सड़क से जा रहे हैं गड्ढे खुदे हुए हैं, उसमें वाहन गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। हम देख रहे हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए 500,000 रुपये तो देने ही पड़ रहे हैं। ये सब फिक्स्ड है और हम गली गली हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार देख रहे हैं, छोटे से बड़ा हर तरह का भ्रष्टाचार देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नौकरियों के हालात कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कितने गर्त में जा रही है, स्वास्थ्य की कितनी बुरी हालत है। अगर कोरोना हो जा रहा है तो बंदे को 30-30, 40-40 या उससे भी ज़्यादा हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से पे करना पड़ रहा है, जबकि आदमी की जेब खाली होती जा रही है। लेकिन वी डोंट बॉदर टू कम ऑन रोड, वी डोंट गेट enraged, we don't do anything, we at the most we will say that ठीक है दिक्कत हो रही है, बट क्या किया जा सकता है। ऐसे मौक़ों पर हम संगठित नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर धर्म से जुड़ा कोई भी मुद्दा है, हम इतने जल्दी संगठित हो जाते हैं और आकर बवाल मचाना शुरू कर देते हैं, उसके पक्ष में विपक्ष में दलीलें देना शुरू कर देते हैं। तो मैं सच बताऊं तो हिंदुस्तान की राजनीति हम जैसों पर ही फल फूल रही है, क्योंकि हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, नादान हैं और आसानी से ठेले जाने वाले जीव हैं। तो हम जैसे मूर्ख को पाकर कोई भी राजनीतिज्ञ बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल में मरता हुआ आदमी, सीढ़ियों पर पड़ा हुआ जान देता हुआ आदमी, या सड़क पर बच्चे को जन्म देने को बाध्य होती औरत, या फिर
टूटता लॉ एंड ऑर्डर, किसी बच्ची को छेड़ते हुए शोहदे हमें इस बात पे मजबूर नहीं करते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, हम एक साथ आएं, हम बवाल करें, हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, संगठित कोशिश करें। लेकिन एक छोटी सी कोई धर्म के नाम पर चीज़ हो जाती है तो आप देखिए भाई साहब क्या ड्रामा होता है उसके बाद। और फिर वो चुप ही नहीं होते, वो ख़त्म ही नहीं होता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो लोग अपना खेल खेलते रहते हैं, हम उसमें बेवकूफ़ की तरफ फंसते रहते हैं। तो मैं बस यही बात कहना चाहता था। मेरी आपको जगाने की कोई कोशिश नहीं है, जगा कर मैं क्या करूँगा, सोते रहें, बढ़िया है।